भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला इस आखिरी इनिंग में। जिस तरीके से ऋषभ उनकी बल्लेबाजी थी, मुझे लगता है बेशक वो अपना विकेट गंवा गए, आउट हो गए, लेकिन जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी थी, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था, वो हाफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आई है, बहुत क्रूशियल वक्त पे भारतीय टीम को उन्होंने सहयोग किया और वो इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहे थे कि चौथी पारी में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पहले कल के लाइव सेशन में भी कहा था कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी इंडिया की बल्लेबाजी की, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुझे लगता है रोहित शर्मा को ही उठानी पड़ेगी। कप्तान भी और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ऐसे ट्रैकों पर खेलने का काफी अनुभव भी रखते हैं। और जिस तरीके से मुझे लगता है स्टार्ट दिया कल, जिस तरीके से स्टार्ट दिया, इंटेंट अच्छा दिखाया, 3 चौके लगाए थे कल ही टॉम हार्टली को भी, 4 चौके शायद लगाए थे। हाँ, 4 चौके भी लगाए थे कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से आज भी गेम की शुरुआत करी, जो स्पिन खेलने के लिए जो शैली एक होनी चाहिए बल्लेबाज की, कि जिस तरीके से उनको पता है कि क्रैक ज्यादा है पिच पे, तो टर्न ज्यादा होगा, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो जिस तरीके से आगे आके निकल रहे थे, आगे आके खेल रहे थे, टर्न होने से पहले ही गेंद को खेल रहे थे, तो एक बहुत अच्छी शैली मुझे लगता है अपनाई थी रोहित शर्मा ने। लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज उनके लिए मतलब वो उसका उनके आउट होने का कारण भी बन गई। जिस तरीके से टॉम हार्टली ने, मुझे लगता है वो बहुत ही शानदार गेंद थी, जिस तरीके से वो देख रहे थे रोहित शर्मा को स्टेप आउट करके बाहर आके टर्न को रोकने के लिए जिस तरीके से खेल रहे थे, और वही कहीं ना कहीं उन्होंने लेंथ को और अपनी तरफ खींच लिया। छोटी गेंद फेंकी जिसपे बीट हो गए रोहित शर्मा, स्टंप हो गए, बिल्कुल स्टंप भी हो गए, कैच आउट भी हो गए। मतलब फोक्स की स्टंपिंग भी बहुत लाजवाब थी और साथ ही साथ वो कैच आउट भी हो गए थे। जब बाद में रिप्ले देखा गया तो पता चला कि बैट का एज भी लगा है, तो कैच भी थे। बाकी एक बार स्कोर पर नजर डालेंगे, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा रोहित शर्मा का। बहुत शानदार पारी खेली, कल भी बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, आज भी बहुत अच्छे लय में थे। कुल 55 रन 81 गेंद पर रोहित शर्मा ने बनाए हैं, जिनमें 5 चौके हैं, 1 छक्के। स्ट्राइक रेट बहुत कमाल का है, 67.90 का स्ट्राइक रेट है ऋषभ। बहुत शानदार पारी खेली है और इस पारी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के 4000 रन भी पूरे हो गए। तो बहुत करियर में, बिल्कुल टेस्ट करियर में 4000 रन भी पूरे हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है उनके लिए ये रन, और टीम के लिए भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था ये रन। बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के बहुत बड़ी खिलाड़ी है रोहित शर्मा, जो उनको हिटमैन का टाइटल मिला है वो ऐसे नहीं दिया है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो कमी खलती थी। ऐसा लगता था कि क्यों रोहित को इतना ज्यादा मौका नहीं दिया जाता, लेकिन जब मौका मिला तो मुझे लगता है दोनों हाथों से उन्होंने अच्छी तरीके से बताया कि मैं सिर्फ व्हाइट बॉल का नहीं, रेड बॉल का भी अच्छा खिलाड़ी हूं। और जितनी तेजी से उन्होंने 4000 रन पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि वो तीनों फॉर्मेट के दिग्गज खिलाड़ी है भारत के लिए। बिल्कुल, बहुत दिग्गज खिलाड़ी, और साथ ही साथ इन्होंने 55 रन मारे। और हम ये नहीं भूल सकते ऋषभ की रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जो पार्टनरशिप थी, लगभग 84 रन की पार्टनरशिप थी, 82 या 84 रन की 105 गेंद में पार्टनरशिप थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वो पार्टनरशिप मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए आधा काम करके गई थी। सिर्फ आपको बचे हुए रन बनाने थे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल दोनों ही खिलाड़ियों ने निभाया था। और जब हाफ सेंचुरी आ गई रोहित शर्मा की, मुझे लगता है अपना काम उन्होंने कर दिया टीम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर है नहीं, और आगे के खिलाड़ी अगर 20 रन 30 रन का स्कोर बनाते तो ये जीत जो भारतीय टीम आसानी से दर्ज कर लेती। लेकिन रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस थी काबिले तारीफ थी। और जब आउट हुए तो काफी नाखुश भी थे अपने आप से, जानते थे कि मुझे जो टिके रहना था, हालांकि रन अगर नहीं भी बनाते तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की जो प्रेजेंस रहती है विकेट में, क्रीज पर जो उनकी प्रेजेंस रहती है, वो कहीं ना कहीं ओपोनेंट्स को डरा के रखती है, कहीं ना कहीं वो उम्मीद जिंदा रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी भी इंडिया बहुत पीछे है इस मैच में, अभी भी जीत सकती है। और इस तरीके से जायसवाल के साथ पार्टनरशिप बन रही थी, काफी अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, और जब जायसवाल कैच आउट हुए तो उनका रिएक्शन था तो रोहित शर्मा को काफी मतलब इस तरीके से डिसअपॉइंट हुए, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इस शॉट की शायद अभी जरूरत नहीं थी, जिस तरीके से जायसवाल आउट हुए। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि अपने जो यंग खिलाड़ी हैं, जिस यंग ब्रिगेड को लेकर वो सीरीज खेलने उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को। बिल्कुल, 84 रन की पार्टनरशिप बनाई और 55 रन बनाए, मतलब लोगों को कम लग रहा होगा एक कप्तान के रूप में, और हिटमैन वाली जो उपलब्धि है, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है, लोगों को ये लग रहा होगा कम रन बनाए। लेकिन जैसी चौथे पारी में जिस तरीके का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसा ऋषभ आपने भी बनाया, चौथी पारी तो भूल जाइए, तीसरी पारी में ही हमने देखा कि इंग्लैंड का किस तरीके का कोलैप्स हुआ। एक से एक दिग्गज खिलाड़ी नाकामयाब हो रहे थे, किसी भी पूरे इंग्लैंड की टीम में एक हाफ सेंचुरी तक नहीं आई थी तीसरे इनिंग में, बहुत बुरा हाल था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस मतलब बढ़िया था और अच्छा कंट्रीब्यूशन दे के गए टीम इंडिया के लिए। और जिस तरीके से बॉलिंग भी करी, उसको नहीं, बॉलिंग चेंजेस जो करे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। और बल्लेबाजी में जैसे आपने बताया दिव्यांशु, चौथी इनिंग्स में बहुत मुश्किल होती है बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना, और काफी संभल के खेल रहे थे। ऐसे नहीं है कि आते ही अपना हिटमैन वाला
जो खराब गेंदें थी उनको पनिश किया। 3 फ्लिक पे मुझे लगता है, जहां तक ध्यान है मुझे, कल चौके लगाए थे कहीं ना कहीं, जो आगे की लेंथ थी उस पे चौके लगाए थे, और जो जिस तरीके से स्पिन को खेल रहे थे बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज से भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे। बिल्कुल, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा रोहित शर्मा का, 55 रन की शानदार पारी खेली, कप्तानी पारी थी। बिल्कुल ऋषभ, बाकी आपकी क्या राय है रोहित शर्मा को लेकर, आपकी क्या राय है रोहित शर्मा के इस परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।